नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है द डिजिटल रिपोर्टर पर। हर महीने की शुरुआत में रूल चेंज होते हैं, यानी कि नियमों में बदलाव किया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी अक्टूबर महीने में 6 बदलाव प्रमुख किए गए हैं, जिनमें कमर्शियल सिलेंडर जो है वो 48 रुपए महंगा हुआ है। पैन कार्ड और सुकन्या समृद्धि योजना के नियम जो है उनमें बदलाव किया गया है। फ्लाइट टिकट सस्ती हो सकती है। आइए आपको विस्तार पूर्वक पूरी खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल 1 अक्टूबर 2024 से जो प्रमुख बदलाव किए गए हैं उसमें सबसे पहले 19 किलो वाला जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है, जो कमर्शियल कामों में इस्तेमाल होता है, 48 रुपए महंगा किया गया है। दिल्ली में अब ये 1740 रुपए का मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पीपीएफ और सुकन्या अकाउंट से जुड़े हुए नियमों में भी बदलाव किया गया है। पैन कार्ड बनवाने से जुड़े नियम भी बदले गए हैं। विस्तार पूर्वक आपको हर एक जानकारी दे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो हैं उन्होंने महानगरों में एयर ट्रैफिक फ्यूल यानी कि एटीएफ की कीमतों में बदलाव किया है, कम किया है, घटाया है। यानी कि अब इससे हवाई सफर जो है, फ्लाइट की टिकट जो है वो सस्ती हो सकती है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में एटीएफ यानी कि एयर ट्रैफिक फ्यूल जो है 5883 रुपए सस्ता किया गया है। अब इसकी कीमत 87,597 रुपए प्रति किलो लीटर हो चुकी है। और आपको यह भी बता दें कि कोलकाता में जो है एटीएफ 5687 रुपए सस्ता हुआ है, यानी कि 90,610 रुपए प्रति किलो लीटर जो है उसकी कीमत हो चुकी है। प्रति किलो लीटर का मतलब कि 1000 लीटर का रेट यहां पर बताया जाता है। मुंबई में एटीएफ की कीमत की बात करें तो 87,432 रुपए प्रति किलो लीटर मिल रहा था ये, लेकिन अब इसमें 5566 रुपए जो है यहां पर इसमें कमी लाई गई है, यानी कि अब ये 81,866 रुपए में मिलेगा। वहीं चेन्नई में एटीएफ के दाम में 6,099 रुपए की कीमत में कटौती की गई है, यानी कि अब 90,000 रुपए के आसपास वहां पर प्रति किलो लीटर ये मिलेगा। वहीं पीपीएफ अकाउंट की बात की जाए तो 1 अक्टूबर से पीपीएफ अकाउंट से जो जुड़े नियम हैं उनमें भी बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार यदि कोई पीपीएफ खाता नाबालिग के नाम पर है, यानी कि 18 के नाम पर है, तो 18 साल का होने तक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दर जो है वो लागू की जाएगी। और जो खाता धारक होगा, खाता धारक के 18 साल यानी कि बालिग होने के बाद ही खाते पर पीपीएफ की मौजूदा ब्याज दर लागू होगी। वहीं खाते के मैच्योरिटी पीरियड का भी जो कैलकुलेशन है वो उसी तारीख से किया जाएगा। यह भी एक नियम में बदलाव किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अगर किसी के पास एक से ज्यादा पीपीएफ खाते हैं तो एक बेसिक मेन खाते पर जो है ब्याज दर का पेमेंट किया जाएगा। सब पर नहीं मिलेगा, एक बेसिक खाते पर जो है वो पेमेंट होगा। और अगर मेन खाते में तय निवेश सीमा यानी कि 1.5 लाख से कम अमाउंट है तो दूसरे खाते की जो राशि है वो पहले में मर्ज कर दी जाएगी, यानी कि एक साथ इनको कलेक्टिवली जोड़ दिया जाएगा। और इस मर्जर के बाद आपको कुल रकम पर जो है पीपीएफ की ब्याज दर के अनुसार जो है ब्याज दिया जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए तो दोनों अकाउंट की जो कुल रकम होगी वो कुल रकम मिलाकर के 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह भी इसमें जो है एक रूल जोड़ा गया है। वहीं अगले बदलाव की बात की जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से खास तौर पर बेटियों के लिए जो संचालित योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, उसमें भी एक बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है। जी हां, आपको बता दें इसके तहत अब से जो बेटियां हैं उनके पास सिर्फ कानूनी अभिभावक जो हैं वही उनके नाम पर ये अकाउंट खोल सकेंगे और साथ ही साथ उसको रन कर सकेंगे। अगर किसी लड़की का सुकन्या अकाउंट जो है वो ऐसे किसी व्यक्ति की तरफ से खोला जाता है जो कि उसके लीगल पेरेंट्स यानी कि कानूनी अभिभावक अगर नहीं है तो उसे ये खाता जो है वो लीगल पेरेंट्स को ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, कोई और उसको नहीं चला पाएगा। और ऐसा नहीं करने की स्थिति में उस अकाउंट को जो है बंद किया जाएगा, उस अकाउंट को जो है यहां पर सीज किया जा सकता है। अगला जो बदलाव है, इनकम टैक्स भरने या फिर पैन कार्ड बनवाने के लिए जो आधार नंबर की जरूरत होती थी, अब आधार नंबर की जगह जो है आधार नामांकन आईडी का उपयोग जो है यहां पर नहीं किया जा सकेगा। इस बदलाव का जो है उद्देश्य पैन नंबर का जो दुरुपयोग हो रहा था उस दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया है। इसके साथ ही इससे किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा अगर पैन कार्ड है, उस एक से ज्यादा पैन कार्ड बनाने पर भी जो है यहां पर लगाम लगेगी। वहीं अगला जो बदलाव किया गया है एनएससी और बीएससी में, एनएससी और बीएससी ने कैश और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड के लिए जो है लगने वाली ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव किया है, उसमें चेंज किया है। यह भी अगला बदलाव किया गया है। तो प्रमुख बदलाव यहां पर यही रहे। बात अगर की जाए कमर्शियल गैस सिलेंडर की तो ये भी आपको बता दूं, बहुत लोग सोचते हैं गैस सिलेंडर बढ़ गए यानी कि सबके लिए बढ़ गए। यहां पर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए। कमर्शियल यानी कि जो रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होता है, जो होटल्स में इस्तेमाल होता है, उस गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। तो जनता को इसमें भी जागरूक होना होगा। और जो एयर ट्रैफिक फ्यूल यहां पर उसकी कीमतों में जो है कटौती की गई है, कम किए गए हैं, वो
प्रति किलो लीटर यानी कि 1000 लीटर पर जो है वो कटौती की गई है, जिसका असर जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जो फ्लाइट की टिकट्स हैं उसमें जो है कुछ ना कुछ यहां पर कटौती देखने को मिल सकती है। बहरहाल आप कैसे देखते हैं 1 अक्टूबर 2024 से जो ये बदलाव हो रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।